एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, वहाँ से भी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने समथिंग 50 क्वेश्चंस रिलेटेड उपसर्ग और प्रत्यय से क्लियर कर लिए थे। आज हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 51 से। तो चलिए शुरू करते हैं। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी परो, ऑप्शन डी उपकार। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परोपसर्ग है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपसर्ग। सो परोपकार शब्द में परोपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे परिक्रमा में परिउपसर्ग है, प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कपूत, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी अधपका, ऑप्शन डी खुशबू। तो आप समझ गए होंगे उर्दू के उपसर्ग से बना कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर डी, खुशबू शब्द उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है। खुशबू में खुश उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। खुश उपसर्ग के अन्य उदाहरण खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशहाल, खुशखबरी आदि है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्रातः, ऑप्शन बी आहकाल, ऑप्शन सी प्रात, ऑप्शन डी काल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सो ऑप्शन नंबर ए प्रातः उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी प्लस अभी है, ऑप्शन बी स्व है, ऑप्शन सी मान है, ऑप्शन डी स्वाभि है। सो स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सो ऑप्शन नंबर बी, स्व उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में स्व उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए प्रा, ऑप्शन बी कथन, ऑप्शन सी प्रा, ऑप्शन डी प्राक। सो प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्राक कथन में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अत्यधिक, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी सुयोग, ऑप्शन डी सुरेश। सो राइट आंसर ऑप्शन डी है सुरेश। सुरेश एक नाम है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं। अत्यधिक, विदेश, सुयोग में सभी में उपसर्ग लगे हैं, क्योंकि सुरेश क्या है? एक नाम है, ठीक है ना, उपसर्ग रहित है। जबकि अत्यधिक, सुदेशी, विदेशी तथा सुयोग क्रमशः अति, वी एवं सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए एनव, ऑप्शन बी वक्त, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी एन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एन। एन वक्त शब्द में एन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एन उपसर्ग विदेशी भाषा अरबी फारसी का उपसर्ग है। एन उपसर्ग से बने शब्द इस प्रकार हैं: एन, एन वक्त, एन जगह, एन मौके आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी विधान, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी त्र्यंबक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए विकल्पों में त्र्यंबक शब्द उपसर्ग रहित शब्द है, जबकि न्यून, विधान तथा उज्ज्वल में क्रमशः नी, वी तथा उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सो नी प्लस ऊन न्यून, बी प्लस धान विधान, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी प्रभाव, ऑप्शन सी ओढ़ना, ऑप्शन डी पराजय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप, प्रभाव में प्र तथा पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन ए प्रत्युत, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु, ऑप्शन डी प्रा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग सभी जानते हैं क्या होते, तो प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, ती और उ मिलकर आधा या में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऑप्शन ए प्रत्यर्पण, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी विमोचन, ऑप्शन डी क्रोध। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में क्रोध उपसर्ग रहित शब्द है, मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, जबकि प्रत्यर्पण में प्रति, संगम में सम
तथा विमोचन में भी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन ए अव, ऑप्शन बी सत, ऑप्शन सी आचार, ऑप्शन डी आ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सत। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सत उपसर्ग से बनने वाले और शब्द भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल सत्कर्म, सत्कार, सत्कीर्ति, सज्जन आदि। सज्जन को आप समझ रहे होंगे कि इसमें तो ता है ही नहीं, सत कैसे होगा? तो सत प्लस जन, तो सज्जन, सत प्लस जन मतलब सज्जन, आधा ता होगा। ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए निर, ऑप्शन बी निस, ऑप्शन सी निश, ऑप्शन डी निह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निष्काम में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द निष्कंप, निष्कर्ष, निष्करुण, निष्क्रिय, निष्कासन, निष्क्रमण, ये सभी होंगे। उपसर्ग में शब्दांश हैं, आप सभी जानते हैं। उस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है अलम, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी कार। तो अलंकार में आप समझ गए, ऑप्शन नंबर ए होगा अलम प्लस कार। ठीक है ना। अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग है वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में यानी पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करें, अर्थात नए अर्थ का बोध कराएं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग भी हिंदी व्याकरण में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और अरबी फारसी उपसर्ग। ठीक है ना। और संस्कृत उपसर्गों की संख्या 19 है, हिंदी उपसर्ग 10 होते हैं, जबकि अरबी उपसर्ग जो है, अरबी उर्दू उपसर्ग, वो 12 होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन ए नाराज, ऑप्शन बी लाचार, ऑप्शन सी दुबला, ऑप्शन डी बेवकूफ़। सो इनमें से कौन सा शब्द है जो उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना? सो ऑप्शन नंबर सी नहीं बना, दुबला। बाकी नाराज, लाचार और बेवकूफ़ उर्दू के उपसर्ग से ही बने शब्द हैं। दू से दो पुराहीन मतलब दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी पर। तो परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए परिपूर्ण शब्द में परि उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी बे, ऑप्शन डी उप। सो कौन सा है जो उपसर्ग अरबी फारसी का है? ऑप्शन नंबर सी बे उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग है। अ प्लस अन प्लस उप सब हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, बाकी जो बे है वो अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? उप, कु या ना या पर। सो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी ना उपसर्ग अरबी फारसी भाषा का है। उप प्लस कु उप, कु और पर इत्यादि जो है वो हिंदी से लिए गए उपसर्ग हैं। ठीक है ना। जो ना जो है जैसे नाराज करना, नामकूल है ना, नामुराद, ये सभी उर्दू के वर्ड्स हैं, तो ये उपसर्ग भी ना का ही मतलब उर्दू का ही होगा, फारसी का होगा। नेक्स्ट है, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यु, अति, उक्ति या उक्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उपसर्ग उस शब्दांश क्या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उप प्लस सर्ग के योग से। उप का अर्थ होता है समीप यानी पास या निकट या पास है। ठीक है ना। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, मतलब कभी पास में उपसर्ग पहले लगता है। सो हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या भी देख लेते हैं। अब ये ऊपर देख कर आए हैं। संस्कृत हिंदी उपसर्ग आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से हैं। संस्कृत हिंदी उपसर्ग अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, उदुर, दुस, ये सभी उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत हिंदी के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी भर, ऑप्शन सी अन, ऑप्शन डी अल। तो उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अल उपसर्ग उर्दू का उपसर्ग है, जैसे अलबत्ता, अलगाव, अलविदा, अलबेला आदि। सो जैसे बरखास्त, बर्दाश्त, बरवक्त आदि। अन से अनजान, अनमोल, अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी उप, ऑप्शन डी उ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उप हो जाएगा कि उपदेश शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का
बोध कराते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे उपकार, उपभेद, अवगुण, आरक्षण आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। ऑप्शन ए अनेक, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी अतिशय, ऑप्शन डी अधिभार। तो आ उपसर्ग किस में है? ऑप्शन नंबर बी में अमर। अमर शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी शब्द उपसर्ग देखिए, अनेक में अन है, अतिशय में अति उपसर्ग है, अधिभार में अधि उपसर्ग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अवतरण में अवत, अ, अव या रण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अवतरण शब्द में अव उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी प्रत्यय। सो लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें उपसर्ग है। ठीक है ना, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग बना अध उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ प्लस मतलब आ, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी अ प्लस सु, ऑप्शन डी इत। सो असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, अ प्लस सु। असुरक्षित शब्द में आ और सु दोनों उपसर्ग लगे हैं। मूल धातु रक्ष होती है, जिसका अर्थ है रक्षा करना, जिसमें अ एवं सु उपसर्ग एवं इत प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है। असुरक्षित इत प्रत्यय है, सु उपसर्ग है। ठीक है ना, सु जिसमें अ एवं सु दो उपसर्ग हैं इसमें और एक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी ता। सो राइट आंसर, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सो वो है अधि। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द आप सब जानते हैं, ऊपर भी हम पढ़कर आए हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? ऑप्शन ए अत्याचार, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अपवाद, ऑप्शन डी अनाथ। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? सो देखते हैं, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है क्योंकि सभी जो शब्द हैं वो आ उपसर्ग से ही बने हैं। जैसे दिए गए प्रश्न में चारों विकल्प में सिर्फ अनाथ में जो है आ उपसर्ग लगाए, शेष शब्दों के अत्याचार में अति है, मतलब कौन सा उपसर्ग से नहीं बना? मतलब उपसर्ग तो सभी में है लेकिन अलग अलग हैं। अति अध्यादेश में अधि है तथा अपवाद में अप है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चूंकि अ उपसर्ग से बना एक ही शब्द है तो वो है, जिसके कारण प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। नोटिस आयोग मतलब इससे प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। तो इससे क्या है? आ उपसर्ग से नहीं बना शब्द तो कौन सा है? नहीं बना, मतलब सभी बने हुए हैं। सो राइट आंसर, इसमें ऐसा पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं है। सो इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अभी, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अभ्य, ऑप्शन डी अम्भ। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है, क्योंकि भ मिलकर कौन सा आधा हो गया है। अभि उपसर्ग से बने शब्द अभिगमन, अभ्युदय आदि हैं। आ उपसर्ग से बने शब्द अचूक, अमिट, अडिग आदि हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय क्या होगा? अति। ऑप्शन बी है अतो, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है अत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अतीन्द्रिय शब्द में अति उपसर्ग है। अति संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पार। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द इस प्रकार हैं: अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अतियुक्ति, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? मतलब जिस पर अंडरलाइन है वो शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अवयव है? सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये उपसर्ग है। ठीक है ना, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। लाइक शेयर करने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।